रूस कहां से कहां पहुंच गया और हम इन बाबाओं के चक्कर में फंसे पड़े हैं। वहां वैज्ञानिक मिसाइलें बना रहे हैं और यहां बाबा लोग माला जप रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बूरे वास्तनिक बना डाली है, जो असीमित दूरी तक उड़ सकती है, जिसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता और जो अपने टारगेट को बिना रुके तबाह कर सकता है। जबकि हमारे यहां प्रवचन के नाम पर पाखंड चल रहा है, कथा के नाम पर कारोबार और धर्म के नाम पर धोखाधड़ी। रूस के वैज्ञानिक लैब में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे बाबा माइक लेकर भक्तों की अंधभक्ति नाप रहे हैं, गोबर और गोमूत्र पिला रहे हैं। वहां नेता वैज्ञानिकों की परिक्रमा करते हैं, यहां नेता बाबाओं के चरण चुंबन करते हैं। पुतिन कैमरे के सामने वैज्ञानिक उपलब्धियों की घोषणा करते हैं, हमारे नेता केदारनाथ की गुफा में कैमरा लगवाकर ध्यान की नौटंकी करते हैं। पुतिन कहते हैं हमने दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल बना ली, मोदी कहते हैं हमने सबसे ऊंचा मंदिर बना लिया। फर्क समझिए, वहां काम होता है, यहां कर्मकांड होता है। रूस के पास यूनिवर्सिटी है, हमारे पास प्रवचनशाला है। वहां प्रयोगशाला चलती है, यहां कथा मंडप चलता है। वहां वैज्ञानिकों को सम्मान मिलता है, यहां बाबा ट्रेंडिंग में रहते हैं। रूस ने आसमान में उड़ता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया और हम अभी भी गोमूत्र और ग्रह नक्षत्र में उलझे हुए हैं। बाबा लोग जनता को आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव में फंसाए रखते हैं ताकि किसी को आई लव साइंस कहने की फुर्सत ही ना मिले। ये वही देश है जो कभी आर्यभट्ट और सीवी रमन की धरती कहलाता था और अब बाबा अनिरुद्धाचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का अखाड़ा बन चुका है। रूस में कोई बाबा नहीं, कोई कथा नहीं, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, वहां केवल वैज्ञानिकता है जो दुनिया को नई दिशा दे रहा है। हमारे यहां बाबा लोगों ने जनता को इस कदर मानसिक गुलाम बना दिया है कि लोग अब सोचने से डरते हैं कि सवाल उठाना अपराध हो गया है, तर्क करना अधर्म हो गया है। रूस ने विज्ञान को धर्म बनाया और हमने धर्म को व्यवसाय। वहां शिक्षा, यहां अंधश्रद्धा, वहां लैब, यहां लाउड स्पीकर, वहां टेक्नोलॉजी, यहां तिलक और टोना टोटका। पुतिन ने जो मिसाइल बनाई उसकी उड़ान की सीमा नहीं है, लेकिन हमारे विचारों की उड़ान बाबा की चौखट से आगे नहीं जाती है। पुतिन का देश आसमान छू रहा है, हमारा देश घंटा घड़ियाल बजाने में व्यस्त है। बाबा कहते हैं हमने त्रेता युग में पुष्पक विमान बना लिया था, लेकिन आज तक एक देसी जेट इंजन नहीं बना पाए। ये वही मानसिकता है जो गोबर में सोना ढूंढती है और विज्ञान में दोष। बाबाओं और नेताओं ने मिलकर इस देश को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और व्रत उपवास में फंसा दिया है ताकि जनता कभी ये ना पूछे कि स्कूल कहां है, लैब कहां है, रिसर्च कहां है। अरे मोदी जी, अगर आपने गुफा में साधना करने के बजाय वैज्ञानिकों के साथ बैठकर सोचने में वक्त लगाया होता तो आज भारत भी रूस की तरह तकनीकी में अग्रणी होता। हमारा देश बुद्ध का देश कहा जाता है, लेकिन उस बुद्ध को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को सौंप दिया है। सोचिए, बुद्ध हमारे देश में पैदा हुए लेकिन उनके अवशेषों को रूस में पहुंचा दिया गया है। जो तर्क की बातें करते थे उनको रूस पहुंचा दिया गया है और जो पखंड की बातें करते हैं उनके लिए महल बनवा दिए गए हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में गोमूत्र पर रिसर्च होती है, ज्योतिष पर पीएचडी होती है और बाबा दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर से सीधा संवाद कर लिया। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हल्लो रावण, रावण का नंबर है, हनुमान जी से वो बातें करते हैं। विज्ञान की बात करने वाले को नास्तिक कहा जाता है और भस्म लगाने वालों को राष्ट्रभक्त। रूस के वैज्ञानिकों ने चेरनोबिल हादसे से सीखकर उड़ता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया और हमारे बाबा भक्तों के दिमाग में रेडिएशन फैला रहे हैं। पुतिन ने असंभव को संभव किया और हमारे बाबा असंभव को प्रवचन बना रहे हैं। रूस ने 14,000 किलोमीटर उड़ने वाली मिसाइल बना ली और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि एकादशी के दिन प्याज खाना पाप है या पुण्य। पुतिन ने प्रयोग किया, हमने प्रवचन किया। उन्होंने तकनीकी बनाई, हमने तिलक लगाया। उन्होंने भविष्य पर काम किया, हमने भूतकाल में उलझा रहे हैं। रूस आगे निकल गया क्योंकि वहां वैज्ञानिकों की पूजा होती है और भारत पीछे रह गया क्योंकि यहां बाबाओं, जो पाखंड वाले बाबा हैं, उनकी पूजा होती है। अब वक्त आ गया है कि देश फैसला करे कि हमें पाखंड चाहिए या मिसाइल, प्रवचन चाहिए या प्रयोग, चमत्कार चाहिए या चरित्र। या तो भारत बाबा मुक्त बनेगा या फिर विज्ञान से वंचित रहेगा, क्योंकि इस देश में जब तक ये पाखंडी बाबा हैं देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जो देश बाबा की कृपा पर चलता है वो कभी पुतिन की तरह नहीं बढ़ता, बस आरती की थाली घुमाता रहता है, टोना टोटका करता रहता है, 5100 हजार 1 लाख करोड़ों की कथा करवाता रहता है और बताता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक शेयर जरूर कर दें।